अपेक्स बैंक के चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन व वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशन में समग्र छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी दिशा में राज्य में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव ज्ञापन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर विचार कर महत्वपूर्ण फैसले किए गए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायतों में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं बहुमंजिला भवनों में फ्लैट दुकान कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ड अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। अब इनमें बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला भवन एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल जाएंगे। इसी क्रम में दिनांक 20 नवंबर को लागू गाइडलाइन दरों में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी सुधार किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। निश्चित रूप से सभी प्रकार के आवासीय प्लाट आवास के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं, किसानी भूमि किसानी के हिसाब से खरीदी जा सकती है। मुआवजे का भी जो रेट है वो पारदर्शिता के साथ है। किसान भाइयों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, समाज के सभी वर्ग को इससे बहुत बड़ा लाभ है। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत तेजी के साथ गति आगे बढ़ेगी। लोग भ्रमित है कि किसान या लोग मध्यम वर्ग ठगा जा रहा है। भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसने छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूटा। 30-40% गाइडलाइन 2018 की उसे भी कम किया और अपने काले धन को जमीन पर लगाया। वर्तमान गाइडलाइन से किसान भाइयों को मुआवजा बराबर मिलेगा। जो मुआवजे में धांधली होती थी, धांधली रुकेगी और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार फ्लैट और मकान लेना चाहता है। नई गाइडलाइन बाजार के मूल्य के बराबर है। अब उसे पूरा लोन मिल सकेगा और मेरा जो भाई है वो अपने जो भविष्य का सपना है कि उसके भी परिवार का एक खुद का घर हो, अब वो छत्तीसगढ़ में साकार होगा। क्या साय जी की सरकार जब से 2 साल से है तो पंजीकृत विभाग में राजस्व के लिए अनेक सुधार किए और माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी इस पर बहुत गहन समीक्षा करके, अध्ययन करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो आज सुधार जमीन के रजिस्ट्री में हुआ है। मैं समझता हूं ये बरसों पहले होना था और बरसों से इसकी प्रतीक्षा थी और आज वो सुधार आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में जमीन में रजिस्ट्री में एक हिसाब से बंदर बाट और मेरा पैसा कहाँ लगे, कैसा लगे। आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ। चाहे कोल घोटाले की बात लें, चाहे शराब घोटाले की बात लें, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात करें, इसमें 2 नंबर का पैसा छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूटा गया। जो 2 नंबर का पैसा था वो खपे कहां, वो कहां जाए वो पैसा। तो उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री को आसरा लिया कि अगर जमीन की रजिस्ट्री के दाम हम जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किए हैं उसको अगर 40% 30% कम कर दे तो हमारा पूरा काला धन उस जमीन में खप जाएगा। ये काले धन का खेल जो माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार में हुआ, मैं समझता हूं कि जमीन की रजिस्ट्री को 30-40% कम करना। मुझे आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि जब से आपने होश संभाला और पत्रकारिता करते हैं तो लगातार आप देखें साल दर साल, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में जमीन की गाइडलाइन हमेशा 10%, 5%, 15% बढ़ती चली आएगी। 2018 में ऐसा क्या हुआ कि 30% सरकार ने डिस्काउंट घोषित कर दिया कि 30% पक्के की रकम कम दो, ऑनलाइन कम दो और 30% नकदी पैसा भरो और जो आपने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है वो जमीन में इन्वेस्ट करके उसको पक्का बना दो। उसके बाद भी उनका मन नहीं बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, महादेव सट्टा में बहुत पैसा आता है तो 30% के डिस्काउंट को 40% कर देते हैं। हद हो गई। राजस्व का अलग नुकसान हो रहा है और उसके साथ जो काले धन की बंदर बाट हुई है उसको एडजस्ट करने के लिए जमीन में मैं कहता हूं ये जांच चल रही है और जांच के बाद आप देखेंगे ये सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आएगा कि काले धन को 40% रजिस्ट्री शुल्क में रियायत देकर कैसे उपयोग किया गया।
एक तमाम प्रकार के सुधारों के लिए जानी जाती है। इसके कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो हमें साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो जो कभी किसी ने सोचा नहीं और अन्य राजनीतिक पार्टियां जिनको लागू करने से, जिन्हें प्रारंभ करने से डरती थी, सकुचाती थी, ऐसे सुधारों को भी अगर कोई सफलता के साथ करके दिखाया और उसके परिणाम आपके सामने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये कांग्रेस के जमाने के से एक बात चलती थी कि देश में जीएसटी होना चाहिए, परंतु उस सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन और नेटवर्किंग का उनको किसी प्रकार का अनुभव था कि नहीं था, वो आप सबके सामने है कि वो जीएसटी को लागू नहीं कर पाए। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृत संकल्पित होकर और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, व्यापारी भाइयों के काम को सुचारू रूप से चले और पारदर्शिता हो, ज्यादा से ज्यादा राजस्व हो और पूरे देश में भारत पारदर्शिता के साथ आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके कृत संकल्प को लेकर जो जीएसटी रिफॉर्म देश में लाया, जीएसटी को प्रारंभ किया, निश्चित रूप से आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत का लोहा उस क्षेत्र में मान रही है कि भारत अगर कोई चीज को शुरू करता है, भारत की सरकार कोई शुरू करती है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता के हद तक कितने संशोधन हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी एडामेंट नहीं हुई कि हमने ये बना दिया और इसी कानून के आधार पर आपको ऐसा ही चल रहा है। जैसे जैसे जनता के सुझाव आते गए, पत्रकार बंधुओं के सुझाव आते गए, सामाजिक क्षेत्रों के सुधार आते गए, जीएसटी में आपने देखा सैकड़ों संशोधन हुए और संशोधन को स्वीकार किया गया। कभी यह नहीं कहा गया कि हमने जो किया है वो सत्य है, इसी आधार पर चलेगा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की बातों को सुनना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के स्वभाव में है, मूल स्वभाव में है। और ये सरकार जैसे कहती है कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, वो परिलक्षित होता है कि लगातार किसी चीजों में सुधार करना और उसको जनता के साथ मिलकर अमली जामा पहनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में शामिल है।